हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप और अध्याय 3 कर्मयोग और श्लोक नंबर 29 जो है इसको हम कंटिन्यू करते हैं। तो इस श्लोक में यह बताया गया है कि शरीर को ही आत्मस्वरूप मानते हैं और इसी को संतुष्टि के लिए अलग अलग प्रकार के से लोग समाज सेवा, राष्ट्र सेवा, इस प्रकार से भौतिकता में लगे रहते हैं। ये भी परोपकार है, लेकिन इससे भी बढ़कर परोपकारी है आत्म रक्षा करना, आत्मा को रक्षा करना, न कि ये शरीर फिर से दोबारा दूसरा योनि में न चला जाए। क्योंकि जो मनुष्य शरीर मिलता है इसमें हम आत्म साक्षात्कार करने के लिए ही मिला गया है। जैसे भागवतम में पढ़ते हैं, ऋषभ देव भगवान बताते हैं कि नायम देव देव भजाम निर्लोके कष्टान कामान अरहते दिव्य भुजाम न तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्यम शुद्धम शुद्धि ब्रह्म सौख्यम त्वा अनंतम। बोलते हैं कि तपो दिव्यम, ये शरीर सिर्फ तपो करने के लिए, आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए, भगवान का साक्षात्कार करने के लिए मिला है। तो कुछ लोग भौतिकतावादी हो सकते हैं, हॉस्पिटल खोल सकते हैं, और कुछ लोगों को भोजन करा सकते हैं, कपड़ा भी दे सकते हैं। तो ये सब सारे शरीर का ही वो चीज़ है। हम शरीर से भी ये अच्छा कार्य है, लेकिन इससे भी ऊपर कार्य जो है आत्म की रक्षा करना। आत्म रक्षा कैसे कर सकते हैं? भगवान का भक्ति में जुड़कर। जब भगवान की भक्ति में जुड़ेंगे तो उनकी आत्मा की पोषण भी होगी और शरीर का भी पोषण होगा। जैसे मैं अभी इस्कॉन में सारे चीज़ देख रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं कि जो भी फूड फॉर लाइफ हो गया, जो कहीं भी बांटा जाता, भगवान का प्रसाद खाने से भी लोगों को आत्मा संतुष्टि होती है और शरीर का भी पोषण होता है। तो इस प्रकार से दोनों कार्य किया जाता है समानांतर। हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि जैसे जो कार्य है कोई खुदवाना, पेड़ लगवाना और क्या बोलते हैं अनाथों का आश्रय देना, ये सारे कार्य है, लेकिन ये सब क्या है? शरीर पे है। और जो ये सब कार्य करते हैं किस लिए? वो सोचते हैं कि मैं इसका पालन करता हूँ, ये सारे उपाधियाँ हैं। तो इस प्रकार से जो लगे रहते हैं वो आध्यात्मिक रुचि नहीं लेते हैं। बोलते हैं यही मानव सेवा माधव सेवा बताते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मानव सेवा जो है उसका कृष्ण भक्ति देकर हम सेवा कर सकते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व भर में कृष्ण भक्ति देकर लोगों को सबसे श्रेष्ठ उपहार दी, कृष्ण भक्ति। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण हैं, राधा भाव में कृष्ण हैं, लेकिन वो भक्त के रूप में आए। वो सबसे बड़ा दानी महाबदनाय बताया गया, नमो महाबदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत विषय नमः। सबसे बड़ा दान दिए कृष्ण प्रेम। भगवान श्री कृष्ण जब इस धाम में थे तो बहुत से अनेकों लीलाएं की, लेकिन कृष्ण प्रेम को नहीं दिए। जब इस कलयुग में भगवान स्वयं भक्त के रूप में आए तो भगवान के प्रेम दिए, भगवत प्रेम दिए, कृष्ण प्रेम दिए और भगवान की सेवा में नियुक्त किए। तो इससे पता चलता है, श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में भी लिखते हैं, जो भगवान है यहाँ पर बता रहे हैं कि जो ज्ञानी लोग हैं उसको चाहिए कि उन लोगों को विचलित ना करें जो भौतिकतावादी में लिप्त हैं। प्रकृति गुण समूढ़, जो प्रकृति के गुण में समूढ़ मोहित हो गया है, संजयते गुण कर्मसु, जो गुणों के अनुसार वो भौतिक कार्यों में लगे हुए हैं, तान अकृष्ण विदो मंदान, मंदान मतलब आलसी हो गए हैं, पागल हो गए हैं भौतिक कार्य करते करते। तो तान अविदो ना भी चलिए तो उसको विचलित नहीं करें, यहाँ भगवान बता रहे हैं। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं जैसे नित्यानंद प्रभु, हरिदास ठाकुर, ये सब सारे भगवान के हैं, तत्व है, लेकिन भगवान के भक्त के रूप में सिखाने के लिए आए। और उनके सारे जितने भक्त होते हैं वो लोगों को, सबको, जीवों को ज़बरदस्ती कृष्ण प्रेम देते हैं और भगवान की सेवा में लगाते हैं। घर घर में जाकर लोग बताते हैं ताकि उन लोगों का असली कल्याण हो सके। जैसे छोटा बच्चा को हम अगर देते हैं, स्कूल भेजते हैं, तो उसका इच्छा नहीं होती पढ़ने के लिए, लेकिन उसके माँ बाप जानते हैं कि इसका श्रेय पढ़ेगा तो अच्छा बनेगा। तो इसी प्रकार से जो भगवान के भक्त होते हैं भगवान से भी ज़्यादा दयालु होते हैं, उनको भगवान की सेवा में लगाते हैं। इस प्रकार से भगवान के जो भक्त के शरण लेता है और भगवान अवश्य प्राप्ति करते हैं।
ठीक है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।